मूवी स्टार्ट होती है एना और उसके दोस्त चैड से, जो ब्राजील के जंगल में एक गाड़ी में बैठे भागने का प्लान बना रहे होते हैं। चैड कहता है कि अभी भागना इम्पॉसिबल है क्योंकि जंगल के बाहर बहुत खतरा है। उसकी वार्निंग इग्नोर करके एना बाइक उठाती है और निकल जाती है। मार्क नाम का बंदा उसे दूर से देख लेता है और अपने ग्रुप को आगे बढ़ने और उसे पकड़ने का इशारा करता है। उनसे बचने के लिए एना बाइक छोड़कर बोट ले लेती है और वो लोग भी अपनी बोट में उसका पीछा करते हैं। लेकिन तभी एनाकोंडा उनकी बोट पर हमला कर देता है और मार्क के साथी को पकड़ के वहीं खत्म कर देता है। इसी के साथ ये जबरदस्त मूवी शुरू होती है। इधर कैलिफोर्निया में हमें डग मिलता है, जो एक कॉन्सेप्ट पिच कर रहा होता है जहां एक मॉन्स्टर कपल पर अटैक करता है और फिर वो दोनों मिलकर मॉन्स्टर को मार देते हैं। कपल को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। असल में डग एक वेडिंग वीडियोग्राफर है और क्लाइंट्स को वही घिसी-पिटी वेडिंग वीडियोस चाहिए जैसी वो पहले बनाता आया है। हालांकि डग का बचपन का सपना है कि वो क्रीचर फीचर फिल्म्स डायरेक्ट करे, पर वो इस जॉब में बुरी तरह फंसा हुआ है। कहीं और हम रॉन नाम के एक्टर को देखते हैं, जो अपनी वैनिटी वैन में तैयार हो रहा है। वो सेट पर जाता है एक छोटे से रोल के लिए, जिसमें लीड एक्टर के साथ उसकी बस एक लाइन है। काफ़ी टेक्स लेने के बाद भी रॉन वो लाइन सही से नहीं बोल पाता, जिस वजह से उसे काम से निकाल दिया जाता है। जाते हुए वो एनाकोंडा मूवी के प्री रिलीज पोस्टर्स देखता है, जो ओरिजिनली 1997 में रिलीज हुई थी। 2 दिन बाद डग अपनी वाइफ के साथ घर आता है और देखता है कि उसके करीबी दोस्त उसके बर्थडे के लिए जमा हुए हैं। डग अपने पुराने दोस्त स्टीव, जो बैंकर है, और कैट, जो डिवोर्स लॉयर है, से मिलकर बहुत खुश होता है। चौथा मेंबर रॉन भी आ जाता है, जो कई सालों बाद डग को देखकर फूला नहीं समाता। रॉन उस क्रीचर मूवी की स्क्रीनिंग रखता है जो उन्होंने बचपन में बनाई थी और जिसे डग ने डायरेक्ट किया था। वो सब मिलकर वो फिल्म देखते हैं और अपने बचपन के वर्जन्स को देखकर खुश होते हैं। स्टीव उसमें मॉन्स्टर बना था, जबकि कैट और रॉन का ऑन स्क्रीन रोमांस चल रहा था और रॉन ने खुद को हीरो बनाया हुआ था। क्लाइमैक्स में रॉन डायलॉग मारता है कि मेरे होते हुए मेरे दोस्तों को कोई छू भी नहीं सकता, और गोली मार के मॉन्स्टर का काम तमाम कर देता है। ये देखकर डग और पूरा ग्रुप बहुत एंजॉय करता है। अगले दिन रॉन अपने दोस्तों को ट्रीट पर रेस्टोरेंट ले जाता है। वहाँ वो लोग डिस्कस करते हैं कि बचपन में वो जेनिफर लोपेज और आइस क्यूब वाली एनाकोंडा मूवी के कितने बड़े फ़ैन हुआ करते थे। रॉन बताता है कि ओरिजिनल फिल्म असल में किसी जापानीज नॉवल से इंस्पायर्ड थी और वो स्टूडियो में ऑथर की वाइफ से मिला था। वो चाहती थी कि इस फ्रैंचाइज का रीबूट बने, तो रॉन ने उससे राइट्स खरीद लिए। ग्रुप सुनकर दंग रह जाता है। स्टीव और कैट तो फुल एक्साइटेड हो जाते हैं। रॉन प्रपोज करता है कि डग फिल्म डायरेक्ट करेगा और बाकी सब मिलकर को प्रोड्यूस करेंगे। डग थोड़ा हिचकिचाता है, कहता है कि पैसे कहाँ हैं भाई। रॉन कहता है सब अपने रिसोर्सेज मिलाएंगे। डग, जो रिस्क लेने से डरता है और फैमिली वाला बंदा है, वो कंफ्यूज होता है, पर रॉन उसे मना लेता है कि टेंशन ना ले, सब सेट हो जाएगा। घर वापस आकर डग देखता है कि उसका बेटा बड़े शौक से उसकी वही एमेचर फिल्म देख रहा है। उसकी वाइफ भी उसे सपोर्ट करती है और कहती है कि जाओ, अपना बड़ी क्रीचर मूवी बनाने का सपना पूरा करो। शुरू में डग को डर लगता है कि कहीं पैसे बर्बाद ना हो जाएं, लेकिन जब वो वही बोरिंग वेडिंग फुटेज एडिट करने बैठता है तो उसे रियलाइज होता है कि वो इस काम के लिए नहीं बना। वो दोस्तों के साथ मिलकर स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देता है और लो बजट एनाकोंडा मूवी बनाने के लिए लोन्स ले लेते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि ब्राज़ील में शूटिंग करेंगे। सोचते हैं बड़ा मजा आएगा। उन्हें शूटिंग के लिए एक सांप चाहिए होता है, जो स्टीव एक कार्लोस नाम के बंदे के थ्रू अरेंज कर लेता है। कार्लोस उन्हें एक बड़ा सा सांप दिखाता है और यकीन दिलाता है कि ये जहरीला नहीं है, उन असली एनाकोंडास जैसा नहीं जो जंगल में होते हैं और शिकार को बुरी तरह कुचल देते हैं। डग उस हार्मलेस सांप के साथ डेंजरस शॉट्स लेने की तैयारी करता है। साथ ही एना पास के एक रेस्टोरेंट में छुपी होती है क्योंकि मार्क उसे ढूंढ रहा होता है। वहाँ उसे एक टल्ली यानी शराबी आदमी की चाबियां दिखती हैं। वो डिसाइड करती है कि पास वाली बोट चुरा लेगी। इत्तेफाक से कार्लोस अपना सांप उसी बोट पर लोड कर रहा होता है और गलती से कंटेनर तोड़ देता है। एना आती है और ग्रुप को बोलती है कि वो उनकी ड्राइवर है। वो मान जाते हैं और ग्रुप बोट लेकर निकल पड़ता है, मस्त लोकेशन एंजॉय करते हुए। अगले दिन एक जबरदस्त वाटरफॉल के पास रॉन और कैट के साथ डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में शूटिंग शुरू होती है। वो प्रोसेस को एंजॉय करते हैं और डग और कैट के बीच फिर से रोमांटिक स्पार्क जलने लगता है। उस रात कार्लोस का सांप सोते हुए रॉन के पास आ जाता है और वो डर के मारे चिल्लाता है। कार्लोस गुस्से में आए ग्रुप से माफी मांगता है और सेफ्टी का प्रॉमिस करता है।
अगले दिन डग रॉन को सीन के लिए सांप पकड़ने को बोलता है। रॉन एक्टिंग करने की कोशिश करता है पर डर इतना ज़्यादा होता है कि वो सांप को पानी में फेंक देता है। बोट के प्रोपेलर्स तुरंत उस बेचारे सांप का कीमा बना देते हैं। इस ट्रैजिक हादसे से ग्रुप बहुत दुखी हो जाता है। उस शाम जब वो सांप का फ्यूनरल कर रहे होते हैं, मार्क का एक बंदा उन्हें देख लेता है और एना की लोकेशन रिपोर्ट कर देता है, लेकिन एक एनाकोंडा उस पर हमला करता है और उसे खा जाता है। बाद में रॉन कार्लोस से सांप की मौत के लिए माफ़ी मांगता है और अपना दुख शेयर करता है कि वो कैसे हॉलीवुड में छोटे-मोटे रोल्स में फंसा हुआ है। रॉन की हिम्मत देखकर कार्लोस इम्प्रेस हो जाता है और कसम खाता है कि वो जंगल जाकर नया सांप पकड़ के लाएगा ताकि रॉन स्टार बन सके। बदकिस्मती से जब कार्लोस जंगल में ढूंढ रहा होता है, एनाकोंडा उसे दबोच लेता है और मार देता है। रात हो जाती है पर कार्लोस वापस नहीं आता। परेशान होकर और स्टीव के नशे में होने के बावजूद ग्रुप कार्लोस को ढूंढने का फैसला करता है। एना भी उनके साथ जंगल में जाती है। वहां उन्हें एक बड़ा सा ट्रक मिलता है। अचानक एनाकोंडा कार्लोस की बॉडी को उठा के गाड़ी पर फेंकता है, जिससे पूरा ग्रुप डर जाता है। जैसे ही एनाकोंडा सामने आता है, वो ट्रक में भागने की कोशिश करते हैं, पर ट्रक स्टार्ट ही नहीं होता। डग उसे ठीक करने नीचे उतरता है कि तभी वो क्रीचर आ जाता है। वो किसी तरह डग को बचाकर वहां से निकल लेते हैं और सांप उनके पीछे पड़ जाता है। मार्क के बंदे उन्हें रोक लेते हैं, पर एना बताती है कि ये लोकल गुंडे हैं। उसे गन मिल जाती है और वो उन्हें टपका देती है। स्टीव ये सब फिल्म करता है और डग एना की सिनेमैटिक प्रेजेंस देख के इम्प्रेस हो जाता है। बोट पर वापस आते हैं तो मार्क हमला करता है, पर एना उसे भी ढेर कर देती है। वो ऑफर देती है कि वो उन्हें पास के आइलैंड के रास्ते एयरपोर्ट ले जाएगी। फिल्म पूरी करने की धुन में डग स्क्रिप्ट रीराइट करता है और रॉन की जगह एना को लीड बना देता है, ये बोल के कि फीमेल लेड मूवीज अक्सर ऑस्कर जीतती हैं। नए प्लॉट में रॉन और कैट ट्रेजर हंटर्स हैं जिन्हें एना बचाती है। रॉन और कैट को लगता है उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है। उस रात रॉन अपने फेल्ड करियर का रोना रोता है और कैट भी अपना दुख बताती है। इतनी सक्सेसफुल होने के बावजूद उसके हस्बैंड ने चीट किया और उसे छोड़ दिया। रॉन उसे नई शुरुआत करने का हौसला देता है। अगले दिन रॉन डग से लड़ पड़ता है कि वो उन्हें फिल्म नहीं कर रहा और कहता है कि मैंने ही तुझे उन वेडिंग वीडियोस वाली लाइफ से बचाया है। लड़ाई के बीच आइस क्यूब और जेनिफर लोपेज को ले जाती हुई एक बड़ी शिप गुजरती है। एक असिस्टेंट डायरेक्टर बताता है कि वो लोग सोनी का ऑफिशियल एनाकोंडा रीबूट शूट कर रहे हैं। ग्रुप रॉन को पकड़ता है और वो मान लेता है कि उसके पास राइट्स कभी थे ही नहीं। डग को समझ आता है वो कितने खतरे में है और वो भड़क जाता है। रॉन कहता है, मेरे झूठ ने ही तुम्हें अपनी बोरिंग लाइफ छोड़ने की हिम्मत दी। डग रॉन को चले जाने का ऑर्डर देता है। रॉन छोटी बोट लेकर निकलता है पर देखता है कि किनारे पर सोनी का सेट तबाह हो चुका है। वो असिस्टेंट को एनाकोंडा द्वारा खाए जाते हुए देखता है और डर के वापस दोस्तों के पास आ जाता है। इधर कैट और स्टीव डग को सुनाते हैं। डग जिद करता है कि एना के साथ फिल्म पूरी करनी है। अचानक एना गन निकाल लेती है और जबरदस्ती उन्हें आइलैंड चलने को कहती है। किनारे पर वो गोल्ड के पैकेट्स खोदते हैं। पता चलता है एना स्मगलर है। मार्क आ जाता है और बताता है वो पुलिस ऑफिसर है जो जंगल की रिसोर्सेज प्रोटेक्ट कर रहा है। दूर से रॉन अपने दोस्तों को बचाने के लिए मार्क को गोली मारकर जख्मी कर देता है। एना मार्क का काम तमाम कर देती है और फिर ग्रुप को धमकाती है। अचानक एनाकोंडा निकलता है और एना को पानी में खींच ले जाता है। डर के वो भागते हैं पर खो जाते हैं। एनाकोंडा डग को उठा ले जाता है। उन्हें लगता है वो मर गया और वो दुखी होकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन सांप डग की खून से लथपथ बॉडी उनके पास फेंक देता है। स्टीव आइडिया देता है कि डग की बॉडी को चारा यानी बेट बनाते हैं ताकि सांप डिस्ट्रैक्ट हो जाए और वो भाग सके। वो मान जाते हैं और डग को दूसरे जानवरों के साथ मैदान में रख देते हैं। जैसे सांप पास आता है उन्हें पता चलता है डग जिंदा है और वो उसे भागने को बोलते हैं। जैसे डग भागता है उसके ऊपर सो रहा सुअर जाग जाता है। एनाकोंडा पिग को खा लेता है जिससे डग बच निकलता है। ग्रुप भागकर टूटे हुए मूवी सेट पर पहुंचता है। जब एनाकोंडा हमला करता है एक आदमी गोली चलाकर उसे भगा देता है। ये आइस क्यूब होता है, 1997 वाली फिल्म का हीरो। वो उन्हें छुपाता है और बताता है कि सेट पर एक्सप्लोजिव्स और कैमराज लगे हैं पर सांप ने कंट्रोल्स तोड़ दिए हैं। वो कहता है जेनिफर लोपेज और एरिक जंगल में खो गए हैं और उसे उन्हें बचाना है। वो रॉन को पिस्टल देता है और चला जाता है। डग और रॉन प्लान बनाते हैं कि सेट के एक्सप्लोजिव्स यूज करके मॉन्स्टर को मारेंगे। वो डेटोनेटर ढूंढते हैं और शोर मचाकर सांप को बुलाते हैं। वो कार सेट के अंदर ले जाते हैं और सांप पीछे होता है। स्टीव और कैट एक्सप्लोजिव सेट करते हैं। पहले धमाके से वो नहीं मरता, पर फिर रॉन अपनी गन निकालता है और अपना बचपन वाला डायलॉग मारता है, मेरे होते हुए कोई मेरे दोस्तों को नहीं मार सकता। वो गैस लाइन पर गोली
गोली चला देता है। उस धमाके से एनाकोंडा के चिथड़े उड़ जाते हैं। 1 साल बाद उनकी फिल्म को बफेलो फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिलता है। उनकी जिंदगी बदल जाती है। रॉन और कैट शादी करने का फैसला करते हैं और डग उनकी वेडिंग वीडियो एलियन के जीनोमॉर्फ स्टाइल में शूट करता है। रॉन को स्वॉट सीरीज में रोल मिल जाता है। फाइनली जेनिफर लोपेज डग के घर आती है। वो बताती है कि उसने डग की वो अनऑथराइज्ड फिल्म देखी है और चाहती है कि डग उसकी नई एनाकोंडा मूवी डायरेक्ट करे। डग खुशी से पागल हो जाता है।